नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, चुरा घाटी कल्याण संघ के प्रधान श्री वेद व्यास जी। आज हम उनसे जानेंगे क्योंकि 3 से 4 दिन पहले एक इनकी रात को इमोशनल वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को चेतावनी दी थी और कहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, रात को 11 बजे एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी, उसमें नेताओं को सीधा कहा था चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जिस वक्त मैंने रात को ऐसे ही सडनली मैं फेसबुक चेक कर रहा था, फेसबुक के माध्यम से एक लड़की जो अंजू धीमान है, वो पब्लिक के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। जैसे सलोनी में और तीसा में ना तो नायब तहसीलदार है, ना तहसीलदार है, ना एसडीएम है। सलोनी में तो शायद एसडीएम साहब हैं, पर तीसा में तो कुछ नहीं है। तो वो बेचारी, उसकी जब मैंने वीडियो देखी, बड़ा मैं इमोशनल हो गया कि भाई हमारे नेता जो है, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि दायित्व उनका बनता। पब्लिक ने उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है, वो चाहे कोई हारे हो चाहे नकारे हों, जैसे भी नेता हों। क्योंकि जब राजनीति में आना, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में आके जो पब्लिक के काम देखिए, देश की सेवा तभी कही जाती। ज़रूरी नहीं है कि आप देश की सेवा के लिए बंदूक उठाओ, सरहद पे बैठ जाओ। जो नेचर ऑफ वर्क है जिस इंसान का, वो ठीक ढंग से वो काम करे, वही भी देश सेवा है। तो उन नेताओं को, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, जन को पता कि जनता के काम सफर हो रहे हैं। 53 पंचायतें जो 53 पंचायतें जो तीसा ब्लॉक की हैं और सलोनी की 40 के करीब वो पंचायतें, वहाँ पर कोई भी आज तक ना तो तहसीलदार है, ना नायब तहसीलदार है, ना एसडीएम साहब हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ी जगह, हर आदमी को कोई फंड रिलीफ के काम लोगों को करने पड़ेंगे या कोई और कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे बच्चों के कोई इंटरव्यू निकलते हुए एक सडनली उनको करना, तो ऑनलाइन कई बार क्या दिक्कतें आती कि ऑनलाइन भी वो काम नहीं बनता, तो जैसे प्रॉपर उनको हाजिर होना पड़ता। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट हो। पहले तीसा का कितना अच्छा वर्क चला हुआ था, एसडीएम साहब पीछे थे, अभी जो बदल दिए बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब जिनको कहा बड़े तगड़े अफसर थे, उनको एकदम बदल दिया गया। उसके बाद ना तो नायब तहसीलदार ना तो तहसीलदार है। तो हमारा वीडियो भी नहीं वहाँ पे। हाँ, तो वीडियो भी नहीं है। वीडियो कहते हैं कि वीडियो को एक अलग ब्लॉक चंबा से वो भी डेपुटेशन भी भेजे हैं। तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा कि इतना बड़े चुनाव होने के नाते क्या हमें इतना लाइक समझ रखा चुनाव वालों को कि भाई वहाँ कोई ना जाए। तो इसीलिए मेरे को इमोशनल में मैंने बोल दिया कि वहाँ के छोटे भैया जो बड़े जो नेता हैं, उनका फर्ज बनता है कि हम ये सरकार ये करेंगे वो करेंगे। अपने काम के लिए तो सभी जाते, कोई ये दंगे वाला काम करना या सड़क वाला काम करना, छोटे मोटे काम करना, अपनी तो सभी थे, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ करे ना, तब तो मजा आता है। तो मैं उन नेताओं को अभी भी ये कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा और वही चेतावनी दूंगा कि भी आप दोनों मिला के, चाहे किसी पार्टी से, कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, हमें वो लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि पब्लिक के काम सफर ना हो। और मेरी सभी से ये हमेशा गुजारिश रहेगी कि ये काम हमेशा चलते रहना चाहिए। सर बात ऐसी है कि आपने बहुत अच्छा सर जो रात को जो मैसेज दिया है, चाहे नेता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सर सलूनी का तो भला हो गया, क्योंकि जो अंजू धीमान समाज सेवी अनशन पे बैठी थी सर, आप और आपकी टीम जो आपकी संगठन है, उसके माध्यम से आप डीसी साहब के पास गए तो प्रेशर बना, क्योंकि सभी का योगदान जो है इस सलूनी के क्षेत्र में जो रिक्त पद खाली थे, नायब तहसीलदार के थे, तहसीलदार के थे। लेकिन अभी जो टेम्परेरी जो है, जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं होते तब तक जो है नायब तहसीलदार के वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑर्डर हुए हैं, तो उन्होंने कल से ज्वाइन भी कर लिया है। लेकिन हम बात चुरा की करना चाहेंगे, वहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं है, ना एसडीएम है, ना नायब तहसीलदार है, ना तहसीलदार हैं, ना बीडीओ है। जनता को रोज़मर्रा की बहुत ज़रूरत रहती है, उनके काम रहते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पर आपने बहुत बढ़िया कहा कि नेताओं को आगे आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं। एक मैसेज आपकी ओर क्या
देना चाहते हैं? मैं यही चाहूँगा कि जैसे जो मेरा ग्रुप है ये चुरा घाटी कल्याण संघ मैंने इसलिए बना, और ये नॉन पॉलिटिकल है। इसमें हम अपने हिसाब से, जैसे मान लो कोई चंबा आता है, किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है जो मैं कर पाता हूँ, किसी को DC ऑफिस में काम है, किसी को फॉरेस्ट में काम है, तो मैं चाहता उसमें मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना है। मेरे लिए सभी चुरावासी एक समान है। और मैं जब से ये हमारी धन्यवाद करता हूँ मैं बीजेपी सरकार को, जिन्होंने हमें जो नेता दिया वो चुरा से दिया, और धन्यवाद करता हूँ मैं कांग्रेस को भी, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से चुरा का ही नेता, चुनाव हार जीत तो चलती रहती है। पर सर एक बात है, चुरा के विधायक भी चुप हैं, पक्ष और विपक्ष भी चुप हैं, जबकि विधायक जो चुरा का है वो बोलने वाला है, वो विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाला है, आखिर उनकी भी चुप्पी क्या मानेंगे सर इस चीज़ को? मेरे को यही तो दुख लगता है कि तभी तो मैं पक्ष विपक्ष को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई हम नहीं चाहते, हमें नहीं आना चाहिए था। अब जैसे 2014 से हमारी जो मतलब चुरा के कैंडिडेट दोनों 14 से लेकर आज तक हमारे चुरा के कैंडिडेट है, हमें बड़ा एक अपने ऊपर एक घमंड हुआ था कि लोग जी हमारे खुद लड़के आगे ना जाने या क्या कर पाएंगे। तो ये छोटे मोटे काम करने से, छोटी छोटी सड़कें बना दी या कोई काम कर दिया, जो मेन लोगों का जो होता है काम वो उनको करना चाहिए, चाहे के लिए लड़ाई भी लड़नी चाहिए, पब्लिक उनके साथ जा सकती है, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। देखिए अपने हक के लिए सभी लड़ते हैं, ये सरकार का काम है, सरकार के पास जाएं, सरकार के पास मुद्दे उठाएं, पक्ष विपक्ष की बात सभी सुनते हैं। और जो पक्ष है इस वक्त, जो पक्ष के भी जो अभी इस वक्त कंटेस्टिंग MLA बोल सकते हैं, उनको अच्छा उनका रुतबा है, इस वक्त उनकी अच्छी मानी जा रही है, उनको भी चाहिए कि कम से कम वो मौके पर जाएँ और वो अपने CM साहब से ऊपर जाए मिलाएं और बताएं कि हमारे चुरा की क्या पोजीशन है। सर एक और आपकी जो बात एक बहुत वायरल हो रही है, जो जनता के बीच में गूंज रही है, रात को जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज जी ने एक मैसेज उसी वीडियो पे डाला है कि मामा जी आप अनशन पे बैठिए, मैं आपके साथ वहाँ पर अनशन के लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने वो एक्चुअली कल ही चेक किया, पूरा जो अपनी वीडियो थी वो कल चेक की, तो वाकई ही उनका मैसेज मिला, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे सका। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने इतना तो याद किया कि भाई हम आपके साथ बैठ सकते हैं, मिल मिला के सारा ये काम करते और सरकार के पास रोष प्रकट करते हैं कि हमें ये जो भी ऑफिसर नहीं है तीसरा में वो होने चाहिए। पर मेरे को बस वो थोड़ा सा ये दुख उनके ऊपर भी लग रहा था कि इतने दिन वो बाहर तो इतनी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बढ़िया है, जुझारू हैं, हमें बड़ी खुशी हुई थी, 29 साल के वो MLA बन गए थे, और यही तो हमें खुशी थी चुरा के लिए कि भाई एक लड़का हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन ना जाने आजकल वो क्यों चुप है। सर उनको चुरा का दबंग नेता कहते हैं। मैं वही तो बात, दबंग नेता का हिमाचल में भी उनका नाम है, हर जगह नाम है, पर कम से कम वो अपने इलाके के लिए करें ना, तब तो ठीक है। मान लो अपनी वाणी को अगर हिमाचल में या जम्मू में या कहीं आगे पीछे वाणी ठीक चलाएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा। उनको वोट सपोर्ट जो मिलेगी चुरा से ही मिलेगी, चुरा के लोग इनको सपोर्ट करेंगे। ये नहीं होता कि जब इलेक्शन आते तब एक फील्ड में जाकर लोगों को बोलना चलो वोट दो ना दो जो भी है, ये मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो MLA हैं जो पक्ष के हैं, जैसे विपक्ष में भी है, रुतबा तो उनका होता है तो वो MLA ही है ना। वो जो CM साहब के पास भी पब्लिक के लिए जाएंगे तो पब्लिक के लिए हित के लिए जाएंगे, तो उससे बुरी बात नहीं है। अगर अपनी बात को, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी बात को ठीक CM साहब के साथ बताएंगे तो कोई न कम से कम तहसीलदार तो वहाँ पर आ सकता है, पर ना जाने वो क्यों चुप है। तो मेरे को ये भी बड़ा एक बुरा लग रहा है कि कम से कम वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जिस तरह से अभी तक हम बात करें, चुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत से रिक्त पद चल रहे हैं, चुरा घाटी कल्याण संघ क्या प्रधान है, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर? हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहता है, पहले तो मैं चुप था कि चलो भाई ठीक है, हमारे दो वहाँ के लड़के हैं, वो चाहे किसी पार्टी से संबंधित है, बहुत अच्छा काम करेंगे भी, पब्लिक की भी खुश थी। लेकिन अभी मेरे को बड़ा दुख लगा जब मैंने सुना, मेरे को खुद अपनी ज़मीन का भी कुछ मैटर है, सेटल कराना है, तो बिना तहसीलदार के, बिना नायब तहसीलदार के मैं कैसे करवा पाऊँगा। इस हिसाब से अगर ये हमारे काम ही सफल हो रहे तो बाकी का काम क्या होगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है और सरकार से पुनः मेरी रिक्वेस्ट है,
आदरणीय हमारे सुखविंदर सुखू जी से तो मेरी बड़ी दो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि सर काइंडली आप तो कम से कम कुछ करें, आप तो भेजें किसी को ना। आपकी इनके तो बाएं हाथ का काम, अभी अगर सीएम साहब चाहें तो एक हफ्ते में ऑर्डर हो सकते हैं, और जब अगर ऑर्डर कर देंगे सीएम साहब तो हम उनका बड़े तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे और बाकायदा वो करेंगे कि नहीं हमारा ये काम उन्होंने किया। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के अंदर ऑर्डर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप चुराग घाटी कल्याण संघ का क्या रहेगा? देखिए जी, हमारा कल्याण संघ का मेरे को अभी भी कल परसों भी फोन आ रहे थे कि सर आप बताइए क्या करना, किस हिसाब से चढ़ना। लेकिन मैं भी जो परसों, क्या लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं? क्या चुराग घाटी कल्याण संघ जो है वो आंदोलन करने के लिए तैयार है या अनशन के लिए तैयार बैठी है? मैं आपको बताऊं, मैं जैसे परसों डी साहब से के पास गया तो डी साहब ने बड़ा अच्छा मेरे को आश्वासन दिया कि 15-20 दिन में हो सकता डीपीसी होने वाली है, हो जाएगी तो आ जाएगा कोई। मैं बड़ा खुश हुआ और डी साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा जो मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। और जैसे परसों भी जैसे हमने उनके साथ रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दूसरे दिन ही मतलब न उसी दिन मतलब करके मेरे ख्याल शायद शाम को उन्होंने नायब तहसीलदार साहब जो वहाँ पर डिप्यूट कर दिए। तो मेरे को ये पूर्ण विश्वास है कि हो सकता है 15-20 दिन में, जैसे उन्होंने मेरे को एक विश्वास दिलाया कि ये हो रहा है, डीपीसी हो रहा है, तो हो जाएगा काम। अगर नहीं होता तो अभी होता तो पब्लिक तो सड़क पे आ ही आएगी, क्योंकि लोगों के काम सफर हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि साफ तौर पे चुराग घाटी कल्याण संघ के प्रधान ने चेतावनी दे दी है कि अगर 15 से 20 दिन तक जो है, जैसे डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि डीपीसी होने के बाद जो है यहाँ पर ये पद भर दिए जाएंगे, अगर उसके बाद ये पद नहीं भरे जाते हैं तो जन आंदोलन की जनता की पूरी तैयारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि कब हिमाचल सरकार चुराव विधानसभा क्षेत्र की ओर ध्यान देती है और रिक्त पड़े पदों को भरती है, ये अब देखना होगा। चंबा से प्राइम खबर टीवी के लिए सलीम खान की खास रिपोर्ट।